हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे से चैनल के माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस का सेशन। इस छोटे सेशन की शुरुआत से पहले मैं एक आप लोगों को बेस्ट, बहुत बढ़िया मोटिवेशनल शायरी के साथ इस सेशन का शुरुआत करना चाहूंगा कि हौसले सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। हौसले सबके एक से हैं, रास्ते सबके अलग अलग। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो इस सेशन की शुरुआत देखिए, ये जो सेशन है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सेशन है यूपी बोर्ड। जो बच्चे 2024-25 का एग्जाम देने वाले हैं यूपी बोर्ड का, और एग्जाम आपको लोगों को देखिए समय बहुत कम रहेगा, नवंबर चल रहा है, 2 नवंबर है। ठीक, तो नवंबर चल रहा है, नवंबर में दिसंबर, नवंबर और ये जनवरी, 3 महीने बच्चे। इसी 3 महीने में आपको बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करनी है। तो हम आपको जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न को 10 ईयर क्वेश्चन बैंक जो भी है उनके माध्यम से प्रश्न को तैयार कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो कक्षा 10 के लिए है 2024-25 जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए साइंस का सेशन है। वो भी साइंस के 3 पार्ट होते हैं। पहले आप देख लीजिए, साइंस के 3 पार्ट होते हैं: रसायन विज्ञान, रसायन भौतिक और बायोलॉजी, यानी रसायन भौतिक और जीव। ठीक, तो रसायन भौतिक और जीव ये 3 पार्ट होते हैं, रसायन भौतिक और जीव, यानी इसमें बात करते हैं हम रसायन विज्ञान की। ये जो सेशन है किसके बारे में? रसायन विज्ञान के बारे में। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा सेशन को। तो इस सेशन में हम रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, हमारे जो केमिस्ट्री है, पहले देखिए केमिस्ट्री से किस प्रकार का पेपर, किस प्रकार का प्रश्न आने वाला है, यूपी बोर्ड में किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान में। देखिए, केमिस्ट्री में टोटल आपके 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है अम्ल तथा अम्ल क्षार वाला, रासायनिक अपक्रिया वाला, यानी रिएक्शन वाला चैप्टर। दूसरा है अम्ल क्षार वाला, और तीसरा है धातु धातु, और चौथा है कार्बनिक कार्बन वाला। ठीक, ये 4 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लास 10th में आपके 4 चैप्टर है: रसायन अपक्रिया, अम्ल क्षार, और उसके बाद है धातु धातु, और उसके बाद है कार्बनिक। क्योंकि इसके अलावा कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बस इसी में से आएगा। तो रासायनिक अपक्रिया है चैप्टर, केमिस्ट्री है। तो हम पहले ही बताते हैं आपके भैया, साइंस में 3 चीज होते हैं, 3 है ना, रसायन भौतिक और जीव, यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो रसायन विज्ञान में क्या होता है? रसायन विज्ञान की रिएक्शन, रसायन विज्ञान की रिएक्शन, भौतिक के न्यूमेरिकल, और जीव के डायग्राम। अगर जिसकी स्ट्रॉन्ग है 95+ साइन में तोड़ दोगे। ठीक, तो इसके रिएक्शन, इसके न्यूमेरिकल और इसके डायग्राम, जिसकी पकड़ बन गया उसके साइंस में बहुत अच्छे नंबर। तो देखिए, यही चीज है रसायन अपक्रिया में। रिएक्शन की बात करें तो रसायन विज्ञान है, इसमें रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो सबसे पहले हम इसमें महत्वपूर्ण रिएक्शन, यानी इतने ही रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। इसी से केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री इसी पे है। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा केमिस्ट्री समझ लो है। ठीक, पूरी केमिस्ट्री का निचोड़ हम लेकर आए हैं इस सेशन में। तो इस सेशन में क्या होने वाला है, जो महत्वपूर्ण रिएक्शन, महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं, इन अपक्रियाओं को तैयार कर लीजिए। इनके रिएक्शन, समझ में, इनके रिएक्शन अगर आप तैयार कर लेते तो आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाता है इसी सेशन के माध्यम से। तो रिएक्शन हम लिख के तो लेकर नहीं आए हैं, सिर्फ अभिक्रिया का नाम लिख के रहे हैं। 10 ईयर क्वेश्चन बैंक किताब के माध्यम से आप इन अभिक्रियाओं को देखिए, उनमें जो एग्जाम्पल में रिएक्शन दे रखा है उन रिएक्शन को तैयार कीजिए, इन रिएक्शन को समझ लीजिए, समझा हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सब नंबर 1 पे है संयोजन अपक्रिया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, संयोजन अपक्रिया के नाम चेंज करके पूछ सकता है संकलन अपक्रिया। देखिए क्वेश्चन यही है, संकलन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, या तो संयोजन अपक्रिया, या कोई और भी नाम दे सकता है जो इसका पर्यायवाची, यानी इसका सिनोनिम्स हो, यानी संयोजन, यानी ऐसा कोई नाम दे दे बोर्ड एग्जाम में जो आपको नया लगे, जिसका अर्थ निकले कि योग। ध्यान से सुनिएगा, जिसका अर्थ निकले योग, यानी जुड़ना, और जैसे ही आपको उस शब्द का अर्थ जुड़ना लगे, समझ लीजिए वो रिएक्शन कौन सा है, संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन अपक्रिया में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा,
कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे हमारे पास कार्बन है और O2, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए, H2। तो दो या दो से अधिक अभिकारक, ये अभिकारक होता ना, ध्यान सुनिए, दो या दो से अधिक अपकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ये उत्पाद होता है। और बीच में उत्प्रेरक रहता है, ठीक, ये उत्प्रेरक होता है। तो ये तो रिएक्शन के बारे में पढ़ा, पता है ना। अभिक्रिया के इधर बाई साइड अभिकारक, उधर उत्पाद, बीच में उत्प्रेरक, ठीक। अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होता है, जो अभिक्रिया के फल स्वरूप जो प्राप्त होता है, जो बनता है, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए कार्बन O2 यानी C+O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया, सॉरी यार जल नहीं बना भाई, ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो CO2, ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बन गया CO2। अगर यही बोला जाए हाइड्रोजन प्लस O2 बन के क्या बन जाएगा, H2, ठीक। रिएक्शन की कई आगे मेथड है, उनको बाद में पढ़ेंगे, कैसे रिएक्शन होता है उसको आगे डीप में पढ़ेंगे, ठीक। तो इसी तरह रिएक्शन है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, दो या दो से अधिक अपकारक आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। संयोजन अपक्रिया, संकलन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, या कोई भी और नाम दे सकता है, ठीक है। तो यही है, ठीक। तो समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए दूसरा रिएक्शन, इसको मिटा देते हैं इसे, ठीक, क्योंकि एग्जाम्पल यही देखेंगे, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हमारे एक और दे रखा वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूट जाना, वियोजन यानी संयोजन मतलब जुड़ जाना, वियोजन का मतलब टूट जाना, और इसी वियोजन का नाम है वियोजन क्रिया। में हम इसको उल्टा यानी विपरीत कर सकते हैं। जल को अगर तोड़ देंगे, कि जल को अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, ये H2 और O2 में टूट जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी CO2 अगर गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, ये C+O2 में टूट जाता है। आप देख लीजिएगा, ठीक, यही रिएक्शन है, यानी संयोजन का उल्टा यानी वियोजन, संयोजन का विपरीत वियोजन, वियोजन का विपरीत संयोजन, ये दो रिएक्शन आपस में तैयार कर लीजिए। इसका उल्टा वियोजन हो जाता है और इसका उल्टा संयोजन हो जाता है। यानी संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक अपकारक परस्पर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक। और वियोजन में क्या होता है, कोई एकल पदार्थ अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, ठीक। तो वियोजन हो गया। जैसे अवयवी घटक, जैसे H2 पानी है, पानी क्या हो रहा है, अपने अवयवी घटक यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वियोजित हो रहा है, यानी टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये वियोजन अपक्रिया हो जाएगी। तो देख लीजिएगा, वियोजन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, को तैयार कर लीजिए, रिएक्शन तैयार कर लीजिए, परिभाषा खुद बना लेंगे। और करते क्या बच्चे, परिभाषा तैयार करते, रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में बनाते हैं। तो रिएक्शन नहीं बनाने बैठ जाना, रिएक्शन तैयार करिए, परिभाषा खुद बनाना है। विस्थापन अपक्रिया, जैसा कि शब्द से तात्पर्य है, इस तरह क्वेश्चन डाल लीजिए। विस्थापन यानी विस्थापित कर देना। एक दे रखा Zn प्लस H2SO4 बन जाता है Zn SO4 प्लस H2। देखिए Zn जो है, इसमें सक्रियता श्रेणी आप लोग को आना चाहिए। देखिए एक बता रहे हैं, क्लासे लेंथी होगी, ठीक। तो Zn जो है ये अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो जो अधिक क्रियाशील है वो उसकी जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर देगा, यानी H2SO4 SO4 का विलयन है। तो Zn अधिक क्रियाशील है, Zn क्या होगा, H2 यानी हाइड्रोजन कम क्रियाशील हाइड्रोजन को हटा देगा और SO4 के साथ जाके खुद बैठ जाएगा। तो यही हो जाता है, Zn हाइड्रोजन को हटा देता है और हटा के यहाँ बैठा देता है, और ये जाके यहाँ बैठ जाता है, तो वही बन जाता है Zn SO4 प्लस H2। ये हो जाता है विस्थापन। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है, परिभाषा कैसे लिखना है कि अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करके विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है, ठीक। तो ये रिएक्शन आप लोग तैयार कर लिया, विस्थापन अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें दो विस्थापन। दो विस्थापन में क्या होता है, दो लोगों का विस्थापन होता है, इसमें एक लोग ने विस्थापित किया ना, उसमें दो यौगिक रहते हैं, तो उनके जो आयन आपस में चेंज, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन दे रखा है, देख लीजिएगा, रिएक्शन बता रहे हैं, रिएक्शन तैयार कर लीजिएगा, ठीक। और कोई रिएक्शन जैसे हमारे पास दे रखा है AgNO3 प्लस NaCl कीप्स आउट, तो ये इसको विस्थापित कर देगा, ये इसको, यानी NO3 के साथ बच जाएगा NaNO3 और प्लस में AgCl, ठीक। यानी इनके जो विलयन, जो उनके आयन है, यानी Na
NO3 के साथ चला जाएगा AgCl के साथ। ये उल्टा भी हो सकता है, चाहे Na को इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, चाहे इसको इधर, ठीक। तो क्या होता है द्विविस्थापन में क्या होता है, किन्हीं जो आयन होते हैं किसी भी अभिकारक के पर, जो आयोग किसी भी यौगिक के आयन आपस में अदला बदली यानी विनिमय हो जाता है, आयनों का विनिमय हो जाता है, तत्वों का विनिमय हो जाता है, तत्व आपस में बदल जाते हैं, दो तत्वों के यौगिकों के दो तत्व आपस में बदल जाते हैं, ठीक, विनिमय हो जाता है, चेंज हो जाते हैं, ठीक। तो परिभाषा बोर्ड बुक में देख लीजिए, जिस तरह है उसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद बात करें उदासीनीकरण। देखिए रिएक्शन बहुत है, हम सबकी रिएक्शन बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा, ठीक। उदासीनीकरण में क्या होता है, अम्ल क्षार के संयोग से जल तथा लवण बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। इसका भी रिएक्शन बता दे रहे हैं। देखिए क्लास लेंथी हो रहेगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगा, देख लीजिएगा, ठीक। यही बताएंगे सब। अम्ल तथा क्षार, अम्ल ले लेते हैं HCl और क्षार ले लेते हैं NaOH, ठीक। और ये रिएक्शन होके बन जाता है NaCl, यहां से निकल जाता है प्लस H2। देखिए रिएक्शन है, HCl क्या है, अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है, तो बन जाता है NaCl। अम्ल तथा क्षार के संयोग से जल तथा लवण, NaCl नमक है, नमक क्या है, लवण है, तो जल तथा लवण बनने की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले चैप्टर में तो है ही है और अगले दूसरे चैप्टर में भी है, ठीक। इसको टिक लगाइए, सब इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। एस्टरीकरण, एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। कैसे बनेगा, तो ये भी रिएक्शन देख लीजिएगा, दिखा दे रहे हैं। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH, जब रिएक्शन होता तो C2H5 यानी COO बन जाता है CH3COO C2H5, ये एस्टर होता है और प्लस में जल निकल जाता है, ठीक। ये रिएक्शन, ठीक। CH3COO C2H5OH, यानी अगर इसमें से जल निकलेगा H और OH, ये दोनों जल आपस में निकल जाएगा, उसके बाद जो बनेगा इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर। तो यही है एस्टर, और इसी एस्टर के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, एस्टीकरण। रिएक्शन सब तैयार कर लिए, रिएक्शन बताया चल रहा है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। समझ में आया नहीं आया, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जक क्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक। परिभाषा कैसे लिखोगे एस्टीकरण का, तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की जब आपस में क्रिया कराई जाती तो हमें एस्टर प्राप्त होता है, और एस्टर प्राप्त करने की इसी क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं ऊर्जक क्रिया। ऊर्जक क्रिया में एल्किल हैलाइड यानी RX, चाहे इधर ले लो चाहे इस तरह ले लो, CH3Cl के दो अणु लेंगे और क्रिया करा देंगे Na से, ठीक। और गिव्स आउट, तो इसके पास 2 Cl है ना, 2 Cl और 2 Na, 2 Na, माइनस हो जाएगा 2 NaCl और बन जाएगा CH3 दो बार, ये बन जाता है एल्केन यानी एथेन। क्या है, एथेन। यही रिएक्शन क्या कहलाती है, यही रिएक्शन कहलाती है ऊर्जक क्रिया। क्या कहलाती है, ऊर्जक क्रिया। ऊर्जक क्रिया में कैसे परिभाषा, एल्किल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, यही रिएक्शन क्या कहलाती है, ऊर्जक क्रिया कहलाती है। यही क्रिया ऊर्जक क्रिया कहलाती है, परिभाषा लिख लेना। इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड, यहाँ एथिल भी हो सकता है, मेथिल क्लोराइड, ठीक। और ये है सोडियम। देखिए अगर पहले से पढ़े तो आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, क्योंकि समझने का टाइम नहीं है, ठीक। और ये क्या हो जाता है, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद ये क्या है, एल्केन, तो एल्किल यानी एथेन बन जाता है, ठीक। तो एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन यानी एथेन प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो वही है, ठीक। तो कोई दिक्कत होगा बता देना। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सी रिएक्शन है, ऊर्जक क्रिया। ऊर्जक क्रिया हो गया साबुनीकरण, साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण, रिएक्शन लेंथी है, देख लीजिएगा, ठीक। इसमें नहीं आएगा। उसके बाद करें हाइड्रोजनीकरण, तो हाइड्रोजन निकलने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी जैसे देखिए एस्टर बन रहा था एस्टरीकरण, और साबुन बन रहा है तो साबुनीकरण, हाइड्रोजन निकल रहा है तो हाइड्रोजनीकरण। स्मिट क्रिया में क्या होता है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H। क्या होता है,
N3H से एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH का रिएक्शन कराएंगे N3H के साथ, तो क्या बन जाएगा? एथिलेमीन। और यही एमीन बनने की क्रिया को स्मिट अपक्रिया कहते हैं। टिक लगा लीजिए। देखिए अब टाइम वो बता दे रहे हैं, इसे देख लीजिए। निर्जलीकरण, जैसे इसमें बताया था ना, साबुनीकरण साबुन बनने की क्रिया को साबुनीकरण, हाइड्रोजन बनने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण, उसी तरह जल निकलने की क्रिया को, अगर जल निकल रहा है किसी यौगिक से रिएक्शन कराने के बाद, तो उसे क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। ठीक, तो एसिटिक अम्ल का निर्जलीकरण कर दीजिए, अल्कोहल का निर्जलीकरण करा दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली है। बात करते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा? विकार्बोक्सिलीकरण। उसके बाद बात करते हैं रेडॉक्स प्रक्रिया, अपचयन और उपचयन। ऐसी प्रक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, रेडॉक्स प्रक्रिया। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या देता है? ठीक ठीक, वही है। उसके बाद बात करते हैं अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे टिक लगाइए, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। तो चौथा वाला चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक 7 नंबर का प्रश्न आता है। आपके दो तरह आ जाता है, चाहे एथेनॉल बनाने की विधि नंबर 1, या फिर दे सकते हैं एसिटिक अम्ल। ये दो क्वेश्चन, ये तो एथेनॉल पूछेंगे या तो एसिटिक अम्ल पूछेंगे। कहेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि में क्या इनका रिएक्शन लिखो, क्या है इनका रिएक्शन लिखो। एथेनॉल बनाने की विधि या एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का रिएक्शन लिखो, और 4 रासायनिक गुण, 4 रासायनिक गुण में आप कौन सा लिख सकते हो? ये भी लिख सकते हो, एस्टिकरण लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद और हाइड्रोजनीकरण लिख सकते हो, स्मिट क्रिया, यही मिल गए, निर्जलीकरण और विकार्बोक्सिलीकरण, सब उसी में से। ठीक, 5 गुण यही बता दिए, 4 नहीं लिख पाओगे इसी में से। ठीक, 4 लिख देना है। उसके बाद एथेनॉल की भी इसी तरह है, एथेनॉल भी यही लिख देना है। ठीक, पढ़ लेना। उसके बाद जो दिक्कत, उपयोग लिखो, उपयोग नहीं लिख पाओगे, 4-5 किताब में लिखे हैं, देख लो 10 ईयर क्वेश्चन बैंक में जाके, उपयोग लिख लेना, नहीं सर्च कर लो नेट पे। ठीक, उपयोग लिख लेना। उसके बाद निम्नलिखित के बनाने की विधि, दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार वाला, 7 नंबर का अम्ल क्षार तथा लवण। इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कि निम्नलिखित बनाने की विधि तथा उपयोग लिखो। तो नंबर 1 क्या है? नमक। नंबर 1 क्या है? नमक बनाने की विधि। नमक बनाने की विधि का यही रिएक्शन, वही है, बार बार आ रहा, ये रिएक्शन लिख देना। उदासीनीकरण बताया था। ठीक, ये वाला रिएक्शन लिख देना। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और एक उपयोग, और बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 6 रिएक्शन यहां से तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 6 रिएक्शन यहीं से तैयार करिए। उसके बाद बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार का उदाहरण सही लिखो। तो कहीं और नहीं, बस यहीं से आओ, यहीं चले जाओ। देखो, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, द्विस्थापन अपक्रिया, द्विस्थापन अपक्रिया, ये सारे रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिक लगा के चलिए। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार और उदाहरण सही लिखना है, इनके प्रकार लिखना है। रिएक्शन, उदाहरण का मतलब है रिएक्शन। और केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, आपको रिएक्शन लिख के आना है। ठीक, केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन बोल रहे हैं, लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन लिख देना है। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगा देना है, और बायोलॉजी में डायग्राम बना देना बिना कहे। ठीक, पेपर में लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे। उसके बाद बात करते हैं, एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण की सुरक्षा के उपायों को लिखो। यानी संक्षारण पे टॉपिक आ रहा है, 7 नंबर का, 2-3 पन्ने लिख के आना है। संक्षारण के बारे में एक उदाहरण दीजिए, संक्षारण क्या है, पहले संक्षारण के बारे में बताइए। संक्षारण क्या है, लोहे पे कैसे संक्षारित हो जाता है, लोहे पे जो रिएक्शन है उसको लिखिए। जंग का फार्मूला लिखिए। उसके बाद क्या है, चांदी पे किस रंग की परत चढ़ जाती है जब संक्षारित होती चांदी। तांबा कैसे संक्षारित हो जाती है, तांबा पे किस रंग की परत चढ़ जाती है, तो चांदी पे चढ़ती है काले रंग की, तांबा पे चढ़ती है वो हरे रंग की। ठीक, तो उसको लिखिए। उसके लिखने के बाद संक्षारण के रोकथाम के लिए, सुरक्षा के लिए उपायों को लिखिए। सुरक्षा के लिए मतलब है संक्षारण को कैसे रोका जा सकता है। पहले संक्षारण क्या है इसको लिख देना। ठीक, परिभाषा, कि जब कोई ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में कोई धातु आ जाती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, संक्षारण कहलाती है, इसको लिख देना सब। ठीक, किताब में सब लिखा है, देख लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है, सुरक्षा के उपायों को लिखिए। सुरक्षा के उपायों का मतलब है कि कैसे इसको बचाया जाता है, गैल्वेनीकरण, पेंट लगा के, ठीक, लेप लगा के, धातु की परत चढ़ा के, 4-5 हेडिंग डाल दीजिएगा, किताब में सब लिखा है। ठीक, तो हेडिंग लगा के उसके अंदर लिख दीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो 2-3 पन्ने इसमें लिख दीजिएगा। ठीक, कहीं अलग से नहीं, यही बताए। उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए, तो संक्षारण की सुरक्षा के उपायों को लिखिए। 7 नंबर के आपकी बोर्ड एग्जाम में रखा है आपकी बार। और ये इसी तरह के प्रश्न आएंगे, कहीं अलग से नहीं। केमिस्ट्री में इतना पढ़ लीजिएगा ना, बस, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा।
ठीक, यही टॉपिक से आएगा। अब कैसे आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, रिएक्शन भी आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से, इसी कॉन्सेप्ट से आए, कहीं अलग से नहीं आएगा। तो इसी इतना पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। अगर कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और जो बच्चे क्लास 10th में हो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगले अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।